हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ ए रिएक्शन या ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। हम कोई रिएक्शन जैसे पढ़ते हैं, उस रिएक्शन में एक या दो रिएक्टेंट है, तो हाउ कैन वी डिटरमाइन देयर ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट, इसको हमें कैलकुलेट करना है। तभी हम किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए डिफरेंट तरह की मेथड्स हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड है रेट ऑफ डिटरमाइन करने के लिए, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड भी है, इनिशियल रेट मेथड है और ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है, और एक मेथड और है हाफ लाइफ पीरियड मेथड। इसमें से मतलब डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, बट हम यहाँ पर एक या दो मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इस मेथड में एक तो सिंगल रिएक्टेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। मीन्स दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट एंड इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। जहाँ पर ओनली वन रिएक्टेंट हो, ये उसी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगा। यदि मोर देन वन रिएक्टेंट है तब हम ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं कर पाएंगे। इट इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल है मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय ए सुटेबल मेथड। हमें कोई सुटेबल मेथड जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इस तरह की मेथड लगा करके हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसंट्रेशन मेजर कर लेंगे। सेकेंड है प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे टू डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड है इंस्टेंटेनियस रेट्स ऑफ रिएक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स आर कैलकुलेटेड बाय फाइंडिंग आउट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ये मतलब सेकंड में जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तभी ये इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करेंगे। फोर्थ है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लॉटेड वर्सेस कंसंट्रेशन। जो रेट होगा हम थर्ड स्टेप में जो कैलकुलेट कर पाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन, उसको फिर से कंसंट्रेशन के साथ हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे r⁻1 के साथ, r⁻2 के साथ, r⁻3 के साथ, इस तरह से और एंड सो ऑन, जो भी मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम जब ग्राफ ड्रा करेंगे तब किस तरह से पाएंगे और किस ऑर्डर की रिएक्शन होगी ये पता कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ में रेट और कंसंट्रेशन R के बीच में ग्राफ लिया गया है। यदि ये रेट हमें कांस्टेंट मिल रहा है, मीन्स नो चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन, मीन्स दिस बिलोंग टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन और दिस इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी, जिसमें इस रेट इज इक्वल टू के r⁻0। जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1, मीन्स आर रेट इज इक्वल टू के। यहाँ पर कंसंट्रेशन के साथ चेंज नहीं हो रहा है रेट, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। इसी तरह से यदि रेट वर्सेस r⁻1 ले रहे हैं और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिल रहा है, मीन्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, रेट इज इक्वल टू के r⁻1। इसी तरह से रेट और हम यदि r² के बीच में ले रहे हैं ग्राफ, तो ये रेट इज इक्वल टू KR², और यदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यदि मिल रही है, मीन्स कंसंट्रेशन का स्क्वायर जैसे जैसे बढ़ाएंगे रेट ऑफ द रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेस, मीन्स दिस इज ए सेकंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और इसी तरह से ये r⁻³ के बीच में लेंगे तो यह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगी और रेट इज इक्वल टू K इंटू r⁻³। तो इस मेथड के द्वारा हम कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस तरह से ग्राफ दिए रहते हैं और ग्राफ देख करके भी पता करना होता है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है। यदि इस तरह से ग्राफ आया हुआ है तब लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर का है, इस तरह का दिया हुआ है तब लिखेंगे कि यह जीरो ऑर्डर का है। और ये भी ग्राफ में देखना पड़ता है कि ये किसके किसके बीच में लिया गया है, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में लिया गया है या रेट और कंसंट्रेशन के बीच में लिया गया है। क्योंकि यदि आप ग्राफ को नहीं देख पा रहे अच्छे से तो हो सकता है कि ये आपका आंसर जो है गलत भी हो सकता है।
तो ये भी यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ग्राफ किसके किसके बीच में, उसी अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी दें। अभी नेक्स्ट है इनिशियल रेट मेथड। यदि रिएक्शन में 1 हो, 2 हो, 3 रिएक्टेंट हो, यदि मान लीजिए 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हैं, तब तो हम ग्राफिकल मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में हम इस तरह की रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट या ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट है, डिटरमाइंड बाय इनिशियल रेट मेथड, इनिशियल रेट मेथड के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट सिंगल ही होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितने भी रिएक्टेंट हैं उस अकॉर्डिंग हम उसके मेजरमेंट अलग अलग कर सकते हैं। तो इट आल्सो इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, इसमें कुछ स्टेप को इन्वॉल्व किया गया है, कैसे कैसे करना है। फर्स्ट है इसमें कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, दिस करस्पॉन्ड्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ एट t इज इक्वल टू 0। लगभग जब t इज इक्वल टू 0 हो, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हमें क्या करना है, रेट, इनिशियल रेट फाइंड करना है, मीन्स बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, सबसे शुरुआत में। और ये तभी होगा जब हम बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होता है तुरंत ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसे हम इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन मानते हैं। सेकेंड है द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज चेंज्ड। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, कीपिंग अदर कंसंट्रेशन कांस्टेंट, दूसरे का कंसंट्रेशन कांस्टेंट ले लेंगे एंड द रेट इज डिटरमाइंड अगेन, और दोबारा से उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए रेट डिटरमाइन करना है। फ्रॉम दिस द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज कैलकुलेटेड। इस कारण से हम क्या होगा, पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए ऑर्डर कैलकुलेट कर पाएंगे। तो एक को चेंज करना है, बाकी यहाँ पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखना है। थर्ड है द प्रोसीजर इज रिपीटेड विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, ये हमें हर एक रिएक्टेंट के लिए प्रोसीजर रिपीट करना है। अनटिल द ओवरऑल रेट लॉ इज फुली डिटरमाइंड, मतलब जैसे मान लीजिए 3 रिएक्टेंट है तो हम 1 बाय 1 तीनों के लिए कैलकुलेट करेंगे, और जब तक पूरा रेट लॉ डिटरमाइन ना हो जाए। फोर्थ है द सम ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्डर गिव्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हर एक रिएक्टेंट के ऑर्डर को हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे, तो हमें टोटल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अल्टरनेटिव मेथड क्या है, क्वांटिटेटिवली किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे देखें, यदि इस तरह से रिएक्शन एक ले लें, जनरल रिएक्शन A प्लस B C टू फॉर्म P। यहाँ पर 3 रिएक्टेंट लिए गए हैं और तीनों रिएक्टेंट में हमें सबसे पहले तो हम इसका रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट इज इक्वल टू जनरल रिएक्शन के अकॉर्डिंग A टू द पावर P, D टू द पावर Q और C टू द पावर R। ये जनरल मतलब रेट लॉ इस तरह से लिखेंगे। अब हमें यहाँ पर P, Q, R इनका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो भी डेटा उसमें गिवन होगा। तो जैसे इनिशियल रेट या इसी को लिख सकते हैं, R नॉट इज इक्वल टू K A टू द पावर P, B टू द पावर Q, C टू द पावर R। ये आपका इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन ऐसे लिखा जा सकता है। अब हम ये करें कि सबसे पहले P का वैल्यू कैलकुलेट करें, देन Q का और देन R का, फिर तीनों का सम कर देंगे। तो P का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें A के कंसंट्रेशन को कंटिन्यूअस चेंज रखना पड़ेगा, B और C को कांस्टेंट। तो यहाँ लिख देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ B एंड C टेकन कांस्टेंट। ये हम कांस्टेंट ले रहे हैं और इसको चेंज करेंगे, जैसे R नॉट 1, ये भी इनिशियल रेट है फर्स्ट स्टेप का, K A टू द पावर P। इसी तरह से R नॉट 2 K A टू द पावर P, ये फर्स्ट स्टेप के लिए है और ये सेकंड स्टेप के लिए है। तो दोनों स्टेप के लिए हमने ले लिया P P, और अब हम ये करेंगे इन दोनों इक्वेशन में से एक को डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे R नॉट 2 बाई R नॉट 1, R नॉट 2 को हमने 1 से डिवाइड किया या 1 को डिवाइड कर लें 2 से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिखा जा सकता है।
इज इक्वल टू के ए टू द पावर पी अपॉन के ए टू द पावर पी। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, के से के कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आर नॉट 2 बाई आर नॉट 1। ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, जो भी वैल्यू होगी हम उसको अलग अलग रख लेंगे, लेकिन पावर तो दोनों का सेम ही रहेगा। तो ये हो जाएगा A2 अपॉन A1 और इस पूरे का पावर P लिख सकते हैं। अब इस तरफ पावर यदि P है तो यहाँ पर भी यदि मान लीजिए कि दोनों के बेस यदि इक्वल हो जाते हैं तो पावर वैसे भी इक्वल हो जाएंगी, तब आप P को डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेट कर पाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लेंगे और ये हो जाएगा लॉग आर नॉट 2 अपॉन आर नॉट 1 और इसी तरह से उस तरफ लॉग लेने से ये हो जाएगा P लॉग A2 अपॉन A1। इस फॉर्मूले पर यदि आप यहाँ से P इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर नॉट लॉग आर नॉट 2 बाई आर नॉट 1 अपॉन लॉग A2 अपॉन A1। तो ये निकल आया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन P। तो ये लॉग की जरूरत हमेशा नहीं पड़ेगी, ऐसा होता है कि यहीं से ही आपका कैलकुलेट हो जाता है, ये बेस इक्वल करने पर पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ तक ही लगभग यूज करना पड़ेगा, लॉग की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, हाँ विशेष कंडीशन में ही जरूरत पड़ सकती है इसकी। अब ये तो निकल आया P का, सेम प्रोसीजर हम इसके लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये इनिशियल कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, तो इनिशियल के लिए यदि हम कंसंट्रेशन ले रहे हैं तो इसको ए नॉट करके भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ए नॉट भी यदि आप लिखेंगे तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन मान लिया जाता है कि इनिशियल रेट से हमने इसे कैलकुलेट किया हुआ है, नहीं भी लिया तो भी चलेगा। अब इसी तरह से हम Q और R के लिए भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। Q निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A और C को कांस्टेंट रखेंगे तब Q का निकल आएगा। R की वैल्यू फाइंड करने के लिए A और B के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, जबकि C के कंसंट्रेशन को कंटिन्यूअस चेंज करते रहेंगे। वहाँ डेटा से हम R का वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे। तो जब हम तीनों का कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जैसे यहाँ पर Q का इसी तरह से कैलकुलेट करना है, सेम प्रोसीजर, और R मतलब स्मॉल r जो है विद रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट C इन टर्म्स से हम सभी का फाइंड कर लेंगे, और सभी का फाइंड करने के बाद ओवरऑल हम रेट लिख सकते हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर P। यहाँ पर आप वैल्यू रखे, रेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, K2 वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है, जो भी यहाँ कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल से इसको समझें किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा आर गिवन फॉर ए रिएक्शन। ये डाटा दिया गया है एक रिएक्शन के लिए। रिएक्शन में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद फ्लोरीन टू फॉर्म नाइट्राइल फ्लोराइड। नाइट्राइल फ्लोराइड के रूप में रिएक्शन हो रही है और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर 3 दिए गए हैं, 1 2 3। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है NO2 का और F2 का 0.20, 0.05। इसी तरह से सेकंड और इनिशियल रेट है यहाँ पर मोल पर लीटर पर मिनट में 6.0 इंटू 10⁻⁻3। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा है, इनिशियल कंसंट्रेशन और इनिशियल रेट। इसी तरह से सेकंड एक्सपेरिमेंट का है 0.40, 0.05 और रेट है 1.2 इंटू 10⁻⁻2। थर्ड एक्सपेरिमेंट का दिया गया है कंसंट्रेशन 0.80 एंड F2 का 0.10। इनिशियल रेट है 4.8 इंटू 10⁻⁻2। फिर आगे है क्वेश्चन डिटरमाइन, फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना होगा इसका,
जब हम NO2 और F2 के रिस्पेक्ट का ऑर्डर निकालेंगे तभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। सेकंड है रेट लॉ क्या होगा, तो रेट लॉ बना देंगे। थर्ड है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 इज इक्वल टू 0.50 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन ऑफ F2 इज इक्वल टू 0.60 मोल पर लीटर। ये डाटा हमको दिया गया है, इसको लेकर के हमें सबसे पहले रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू NO2 एंड F2। तो सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे। सबसे पहले इनिशियल रेट लिख लेंगे। इनिशियल रेट जैसे हो जाएगा R0 इज इक्वल टू K NO टू दी पावर P और F2 दी पावर Q। ये हो जाएगा इनिशियल रेट। इनिशियल रेट लिखने के बाद हम देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नंबर को 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। 1 और 2 में यदि आप देखें तो NO2 का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है 0.20 से 0.40, जबकि फ्लोरीन का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है 0.05 और 0.05, दोनों ही एक्सपेरिमेंट में है। तो हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट चूज करना है जहां पर एक का कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहे, दूसरे का वेरी करता हो। अब इन दोनों को ही तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे और सबसे पहले निकालेंगे R01। R01 इज इक्वल टू हो जाएगा कि यहाँ पर वैल्यू भी रखना है। तो NO2 का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.20 टू दी पावर P और फ्लोरीन का है 0.0 टू दी पावर Q। सेकेंड इसी तरह से R02 में भी हमें यही करना है। R01 मतलब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से और R02 मतलब सेकेंड एक्सपेरिमेंट से 0.40 टू दी पावर P और 0.0, ये इसमें हमको सभी वैल्यूज हमने रख लिया फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट का। अभी हम इन इक्वेशन को क्या करें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे जैसे R02 बाई R01 के 0.40 टू दी पावर और ये Q अपॉन के 0.20 टू दी पावर P 0.0, ये 2 का वैल्यू रख लिया यहाँ पर और ये 1 का वैल्यू रख लिया है। अभी K से K कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों सेम है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अभी हमारा बचा है 0। R02 का वैल्यू रख दीजिए, मीन्स इनिशियल रेट है सेकेंड एक्सपेरिमेंट का और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 6.0 इंटू 10 टू दी पावर -3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.40 अपॉन 0.20 टू दी पावर P। क्योंकि दोनों का है पावर P है तो एक साथ पावर को लिखा जा सकता है। आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 10 टू दी पावर -3 है, यहाँ पर 10 टू दी पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। +3 मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 120 अपॉन 12 अपॉन 6, मीन्स यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 2। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये भी 0.20 से 0.40 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी वैल्यू 2 हो जाएगा 2 टू दी पावर P। इसी को आप लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1। अब बेस यहाँ पर सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी, मीन्स ये निकल आया P इज इक्वल टू 1। तो विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द ऑर्डर ऑफ दैट रिएक्टेंट इज 1। उसका ऑर्डर ऑफ निकल गया 1, हमने फाइंड किया। इसी तरह से अब हम Q की वैल्यू को फाइंड करेंगे और Q वैल्यू फाइंड करने के लिए अब हमें ऐसा करना होगा, कोई 2 एक्सपेरिमेंट लेने होंगे जहां नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो। तो ऐसा किसी में भी नहीं दिया गया है। तो हम इसके लिए ये करेंगे कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट चूज कर लेंगे, क्योंकि अब हमें P की वैल्यू मिल गई तो यदि कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं भी है तो भी चलेगा, Q का कंसंट्रेशन वेरी करता हो। और Q के कंसंट्रेशन मतलब फ्लोरीन का कंसंट्रेशन जहाँ वेरी कर रहा हो
तो उसमें आपको सेकंड, और यदि हम थर्ड एक्सपेरिमेंट लेते हैं तो वहाँ पर फ्लोरीन का एक्सपेरिमेंट भी, वो कंसंट्रेशन भी वेरी कर रहा है। तो इसके लिए हम चूज करेंगे सेकंड और थर्ड एक्सपेरिमेंट। तो ये हो जाएगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट। सेकंड के लिए हो जाएगा यही वाली वैल्यू R02 इज इक्वल टू के 0.40 P 0.05 टू द पावर Q। R03 थर्ड एक्सपेरिमेंट है तो वैल्यू 3 रख लेंगे, और इसके लिए दिया गया है के 0.80 P और 0.10 Q। इनको भी हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है इक्वेशन को। जैसे हम यहाँ पर R03 को डिवाइड कर देंगे R02 से, R03 डिवाइडेड बाई R02 इज इक्वल टू के 0.80 Q 0.10 Q अपॉन R02 का यहाँ वैल्यू रख देंगे के 0.40 P 0.05 टू द पावर Q। के से के यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं है, इससे कोई बात नहीं है। हम इसको दूसरे अभी उसको ही सॉल्व कर लेंगे, और P का वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो P का वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो इस तरह से यहाँ पर उसको सॉल्व करके रख देंगे, और इनका वैल्यू भी वहाँ पर रखेंगे। R03 का जैसे वैल्यू है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -2। R02 का वैल्यू दिया गया है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। 0.80 अपॉन 0.40, इसको आप 0.40 होल पावर P, और इसी तरह से 0.10 अपॉन 0.05 टू दी पावर Q। ये वैल्यू इस तरह से रख लेंगे, आगे इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए ये तो बराबर है, कैंसिल हो जाएगा। 1.2 से डिवाइड करेंगे 4.8 को, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 0.8 बाई 0.4, 4 टू द 8 2 टू द पावर P, और इसी तरह से 0.05 टू 0.1, ये भी 2 टू द पावर Q। ये वैल्यू हमको इस तरह से मिल रही है। अब हम ये करेंगे 2 टू द पावर P हम ऑलरेडी यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू है 1, तो 4 इज इक्वल टू 1 और 2 टू द पावर Q। 2 से इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर Q, ये वैल्यू इधर आ जाएगा, तो 4/2 Q। इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर Q। तो बेस यहाँ पर भी इक्वल हो गए, पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, और Q इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 1। तो P के रिस्पेक्ट में भी, मतलब NO2 के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टेंट था 1, और यहाँ Q का भी वैल्यू 1 मिला, मतलब ये भी F2 के रिस्पेक्ट में भी जो रेट ऑर्डर है वो 1 मिला। तो दोनों का हमें ऑर्डर 1 मिला। अब हम इस तरह से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। ऑर्डर मीन्स N इज इक्वल टू P प्लस Q, तो 1 प्लस 1 N इज इक्वल टू 2, मीन्स दिस इज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये रिएक्शन जो है वह सेकेंड ऑर्डर की है, और तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, और इसी का सेकंड था रेट लॉ। तो रेट लॉ आप इस तरह से इसमें लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के NO टू दी पावर 1 F टू दी पावर 1, दोनों का पावर 1 आ जाएगा, तो ये रेट। अभी इसी का थर्ड था कि यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन भी कैलकुलेट करना है जब कंसंट्रेशन कितना हो, NO2 का 0.50 और फ्लोरीन का 0.60 दिया गया है।
तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें के का वैल्यू मालूम होना चाहिए। जब के वैल्यू मालूम होगी तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इस के का वैल्यू फाइंड करने के लिए किसी भी एक एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रख देते हैं। टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ के, जैसे R01 ही ले लिया, तो R01 इज इक्वल टू के NO टू दी पावर P, मतलब 1 हो जाएगा अब तो, और फ्लोरीन टू दी पावर 1, R01, और वहां पर ये वैल्यू रखेंगे। मीन्स यहाँ पर K इज इक्वल टू R01 अपॉन NO2 इंटू F2। ये वैल्यू यहाँ पर रख देने से आंसर K का वैल्यू आप इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो K इज इक्वल टू R01, R01 मतलब 6.0 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ NO2। तो ये फर्स्ट वाला हम कंसंट्रेशन लेंगे 0.20 इंटू 0.05, और इस पूरे को कैलकुलेट करने पर जो हमें के का वैल्यू मिलेगा वो के का वैल्यू होगा 6, क्योंकि ये 5 टू 10, 10 टू द पावर -3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा 6.0। और ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो यूनिट होगी वो लिखेंगे लीटर मोल इनवर्स, और ये मिनट में था टाइम, इसलिए मिनट इनवर्स। तो ये यहाँ पर हमको यूनिट मिलेगा लीटर मोल इनवर्स मिनट इनवर्स, ये रखना पड़ेगा। ये यूनिट देख करके भी आप बता सकते हैं कि ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है। अब रेट निकालना है। कंसंट्रेशन जब अलग अलग दिया हो तो रेट इज इक्वल टू के NO टू दी पावर 1 F टू दी पावर 1, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। रेट इज इक्वल टू ये रख लेंगे 6.0। कंसंट्रेशन जब NO2 का दिया हो 0.50 और 0.60, इस तरह से ये इसका है, और फ्लोरीन का है 0.60, ये दिया गया हो तब कितना हो जाएगा। तो ओवरऑल कैलकुलेट कर लेंगे, और कैलकुलेट करने पर पाएंगे 0.18 लीटर, सॉरी रेट का यूनिट है मोल पर लीटर पर मिनट। तो इस तरह से हम रेट कैलकुलेट कर पाएंगे जब कंसंट्रेशन NO2 का 0.50 और फ्लोरीन का 0.60 दिया गया है। तो ये अल्टरनेटिव मेथड के द्वारा, इनिशियल रेट मेथड के द्वारा हम इजीली यहाँ पर कैलकुलेट रेट और या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसी तरह से ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड भी है, वहाँ पर भी हम सेम तरीके से लगाते हैं। एक का कंसंट्रेशन वैरी करते हैं, बाकी अदर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उस समय पर कांस्टेंट रख लेते हैं, जैसे अभी हमने इसमें सॉल्व किया है। और इसी तरह से उसमें भी पहले PQR का वैल्यू फाइंड करके फिर सम ऑफ द ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए सम कर देते हैं, वो भी सेम मेथड है कैलकुलेट करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।